हम लोगों ने पिछली क्लास में 9वीं अनुसूची तक पढ़ लिया था और अब आज 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है? यह संविधान के 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल क्या होता है? कोई भी नेता अपना पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जा रहा है तो दल बदल नियम होता है, वो इसको दल बदल कहते हैं। और इसी के संबंधित जो बातें बताई गई हैं 10वीं अनुसूची में बताई गई हैं। 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य और 29 विषय प्रदान किए गए हैं। पंचायती राज मतलब पंचायत के कार्य और 29 विषय इसमें है। 12वीं अनुसूची क्या है? यह अनुसूची संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़े गए। 93 दोनों है। इसमें शहरी क्षेत्र के अस्थायी स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। और अब आते हैं देसी रियासतों का भारत में विलय। अंग्रेज चले गए हैं और जो छोटी छोटी देसी रियासतें हैं वो अलग से कह रही हैं हम अपना भारत में शामिल नहीं होंगे। कोई कह रहा है हम अलग से अपना देश बनाएंगे। उसको सम्मिलित कैसे किया गया? रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे। जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह द्वारा, जनमत संग्रह मतलब कि लोगों को वहां वोट कराया गया कि आप भारत में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं। तो जूनागढ़ जो जगह है वहां के लोग भारत में शामिल होना चाहते थे। लोगों के जनमत संग्रह के द्वारा वहां पर ये जो रियासत थी आधार पर हैदराबाद की रियासत पुलिस कार्रवाई के मध्य से, जम्मू कश्मीर की रियासत विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। मतलब जूनागढ़ को लिया गया जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद को इंडियन आर्मी गई, इस पर भारत में विलय कर लिया गया। और जम्मू कश्मीर को जो वहाँ के राजा थे हरि सिंह, उनके द्वारा विलय पत्र द्वारा हस्ताक्षर करके भारत में शामिल कर लिया गया। अब आते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसको अब अपडेट हो चुका है, थोड़ा सा अपडेट हो चुका है। तो जब राज्यों को पढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे, उसमें आगे देखेंगे। अभी देखते हैं अनुच्छेद 1। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ होगा, इकट्ठा सब रहेंगे। राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में बताया गया है। पहली अनुसूची में क्या था? पहली अनुसूची में क्या था आप लोगों ने पढ़ा था? अगर याद नहीं होगा तो उसको याद कर लीजिएगा। पहली अनुसूची क्या था? जिसमें कहा गया था कि इसमें भारत संघ के घटकों के जितने राज्य हैं सब, केंद्र शासित प्रदेश, सबका उल्लेख है पहली अनुसूची में। दूसरा संविधान क्या है और भारत के ये सारी चीजें हैं। दूसरा अनुच्छेद क्या है? संविधान भारत की संसद को विधि द्वारा, विधि मतलब संविधान द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों को जो ठीक से समझे संघ में नए राज्य या प्रवेश की उसकी स्थापना को शक्ति प्रदान। नए राज्य का प्रवेश अगर भारत में हो रहा है तो सारी चीजें किसको बताई गई? संविधान अनुच्छेद 2 के द्वारा। सुबीन समझा के ये अनुच्छेद 29 आते हैं। हमें लगता है आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अनुच्छेद 29 नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं और नामों का परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। संसद विधि मतलब नियम कानून द्वारा कर सकती है। अनुच्छेद 3 के द्वारा ये बातें उसमें बताई गई हैं। राज्यों का पुनर्गठन मतलब राज्य बनाए कब गए हैं भारत में। भाषा के आधार पर पुनर्गठन उचित नहीं है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा का अध्यक्ष जो राजेंद्र प्रसाद थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो रिटायर हो गए थे, न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में 4 लोगों की आयोग नियुक्ति की गई और वो उस पर रिसर्च करी। उसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया गया कि भाषा के आधार पर अगर राज्य का पुनर्गठन होगा तो अलग अलग राज्य भाषा के आधार पर बन जाएंगे और भारत देश बंट जाएगा, ऐसा कुछ। भाषा के आधार पर राज्यों का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन समर्थन किया गया। लेकिन धर आयोग, जो धर आयोग क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। वो धर आयोग कौन है? इसके धर आयोग। धर आयोग के निर्णय को परीक्षा कराने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल
पट्टाभी सीतारमैया, इंपॉर्टेंट नाम है ये, पट्टाभी सीतारमैया, याद रखिएगा, आगे इनके बारे में बताया जाएगा। कि एक समिति का गठन किया, इस समिति के भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को खारिज का मतलब मना कर देना, मना कर दिया गया। नेहरू, पटेल व सिद्धारमैया JVP समिति कहा जाता है इसको। जवाहरलाल नेहरू जे, पटेल से वी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये सिद्धारमैया, ये सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है, JVP समिति। समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य ने तेलुगु भाषीय पोट्टी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यही भाई साहब आंदोलन प्रारंभ कर दे रहे हैं। और क्या होता है, इनकी मृत्यु भी बाद में हो जाती है। 58वें दिन आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन मतलब बिना खाए पिए अनशन कर दिए। 58 दिन में वो क्या हो गए, मर गए। 25 दिसंबर 1952 में रामुल्लू की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद बहुत बवाल हो गया। रामुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू तेलुगु भाषियों को पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर दी। तो पहला राज्य कौन है, भाषा के आधार पर अलग होने वाला, बनने वाला, गठन होने वाला, आंध्रा। 1 अक्टूबर 1953, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। 1 अक्टूबर 1953 को पहली बार भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया, आंध्रा का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी, कर्नूल। और आंध्रा की राजधानी आप कहाँ है, जरूर कमेंट करिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इनके अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और सरदार MKS मणिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 को पास किया गया। इसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ, 1953 में भी। नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों को पांडिचेरी, यमन, और ये सब आज़ाद नहीं हुए थे तो भारत को सौंप दिया गया। कब, 54 में। पांडिचेरी, यमन, ये उधर के राज्य जो भारत आज़ाद तब हुआ नहीं था, आज़ाद हो गया था। उसके बाद 1954 में फ्रांस द्वारा वो शासित था। अंडमान निकोबार के एरिया, पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर, ये सबको, केरिकल, भारत को सौंप दिया। और 28 मई 1956 को इस संबंध में हस्ताक्षर कर दिए गए। इसके 56 में जी। और इसके बाद सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र को गठित कर दिए गए। इन सबको मिलाकर भारत सरकार 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन दीव मुक्त के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई कर दी। अब तक ये दमन दीव, गोवा सब आज़ाद नहीं थे, 61 में आज़ाद हुए भारत सरकार के द्वारा कार्रवाई करके। और 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव प्रथम परिशिष्ट शामिल कर भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। वर्तमान समय में 29 राज्य, ये थोड़ा सा गलत दिया, इसको देख लीजिएगा। 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अपडेटेड किताब नहीं है। तो भाषा के आधार पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। 56 में पुनर्गठन। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है, देख लीजिए, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 अक्टूबर 53 में। महाराष्ट्र का 1 मई 60 में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तेलंगाना 29वां राज्य बना और 29 जून 2014 को। अब 28 राज्य हो गए क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। गोवा कौन सा राज्य बना, मेघालय कौन सा कब बना, सारी चीज़ें, ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और अब आगे आते हैं भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद पढ़ने के लिए। तो यहाँ से आगे क्लास चलेगी और उम्मीद करता हूँ ये सब याद हो जाए और याद भी हो जाएगा अगर आप लोग याद करेंगे तो। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभिन।